हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम यहाँ पे जो काम करने जा रहे हैं वो आपके पास है भाई, एप्लीकेशंस ऑफ ए इंटीग्रल। तो एप्लीकेशन के टॉपिक पे एक्सरसाइज 10.4 है, वो हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं, जहाँ पे एरिया अंडर द कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम एरिया अंडर द कर्व है वो फाइंड करेंगे। तो आपके पास सबसे पहले ध्यान देंगे, जब भी अपने पास देखिए, यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब कंडीशन है। अगर आप एक्स एक्सिस की लिमिट ले रहे हो और आपके पास एरिया है वो अबाव एक्स एक्सिस बना हुआ है, तो आप यहाँ से अगर एक्स की लिमिट 0 to a यूज़ कर रहे हो तो पॉजिटिव साइन के साथ यूज होगी। 0 to a जो भी एफ एक्स है इंटू डी एक्स है वो पॉजिटिव साइन के साथ यूज हो जाएगा। अगर यही एरिया आपका बिलो एक्स एक्सिस बन रहा हो, क्या बन रहा हो, बिलो एक्स एक्सिस बन रहा हो, तो यही एरिया 0 to a माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स की कंडीशन में यूज होगा। ऐसा ही हमारे पास वाई एक्सिस के साथ है। अगर हम लोग वाई एक्सिस के साथ लिमिट लेते हैं तो वाई एक्सिस के साथ अगर आपके पास एरिया इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ बना हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि अगर राइट साइड में बना हुआ है तो आप लोग क्या लोगे, पॉजिटिव साइन लोगे यहाँ पे। और अगर आपके पास इधर बना हुआ है भाई सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ, तो उसके साथ क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मेन जो बात निकल के आ रही है वो आपके पास फर्स्ट पार्ट कह रहा है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये कोई कर्व गिवन है, एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 4 कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, x की जो कंडीशन गिवन है वो 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4 है भाई हमारे पास। अगर इसमें मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ 2, 2.1, 2.2, 2.3, अगर वैल्यूज़ को मैं इंक्रीज करता हूँ तो अपने पास यहाँ पे y की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, y की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो क्लियर है कि y है वो क्या बनेगा, नॉन नेगेटिव बनेगा। और नॉन नेगेटिव बनेगा तो यहाँ आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 to 4 y इंटू डी एक्स। y मीन्स एक्स क्यूब, तो इंटीग्रेशन 2 to 4 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन है, सभी जानते हो, एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन में 4 आ गया और लिमिट अप्लाई कर देंगे 2 to 4। 1/4 है, इसको आप लोग बाहर रख सकते हो और अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो 4 रेज टू द पावर 4 माइनस 2 रेज टू द पावर 4 बन गया। 1/4 इंटू में 4 रेज टू दी पावर 4 को सोल्व करोगे तो 256 बनेगा, माइनस में 16 बन गया। और 16 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप लोग तो 1/4 इंटू में 240 बनेगा, और जो कि आपके पास किसके इक्वल बन गया भाई, 60 के। अब आप एरिया फाइंड कर रहे हो तो यहाँ से एक पॉइंट और हर क्वेश्चन के लिए अपना अच्छी तरह से याद रख लो, एरिया है तो इसके साथ स्क्वायर यूनिट्स है वो जरूर लिखना है। अगर आप इसका ग्राफ भी बनाओगे तो ग्राफ भी अबाव एक्स एक्सिस बनेगा भाई आपके पास। ग्राफ बनाना चाहो तो बना सकते हो, टेबल में 2 to 4 ही लेना है आपको। क्या लेना है, 2 to 4 लेना है। एक्स की वैल्यू 2 लीजिए, उसके बाद 2 और 4 के बीच आप 3 ले लो, नेक्स्ट है वो आप 4 ले लो। देखिए ग्राफ भी इसका मैं अगर बना के दिखा दूं आपको तो क्या बनेगा, एक्स वाई 2 3 4। अब y है वो है एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का 27 हो गया और 4 का 64 बन गया। ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो देखिए एक्स एक्सिस पे अपने पास 1 2 3 4 यूज़ कीजिए, और वाई एक्सिस की तरफ स्केल है उसको थोड़ा लार्ज कर लीजिए, और लार्ज में अगर 8 से ही ले लें तो दी बेस्ट रहेगा। 8 16 24 32 40 48 56 और नेक्स्ट 64 बनेगा। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 8 है, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो गया। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 27 है भाई, 24 32 है, इनके बीच में कहीं लाई करेगा। अगर x की वैल्यू आप 4 लेते हो तो y की वैल्यू 64 यहाँ ऊपर बनती है, तो इनको आप ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास 2 to 4 ये रिक्वायर्ड एरिया, ये रीजन कहलाएगा भाई। हमने इसका एरिया फाइंड किया है।
इस कर्व के अंडर हमें इसका एरिया फाइंड किया है। तो देखिए अबाव एक्स एक्सिस है या नहीं, अबाव एक्स एक्सिस है तो मैंने यही बताया आपको पॉजिटिव साइन लेना है, बिलो एक्स एक्सिस है तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ऐसे ही आप लोग इसके सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में आपके पास गिवन है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में कंडीशन गिवन है एक्स एक्सिस, उसके बाद कह रहा है एंड लाइंस x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू आप 0 से 3 तक लोगे तो x इंक्रीज हो रहा है लेकिन y डिक्रीज हो रहा है। क्या कहोगे आप, x इज इंक्रीजिंग देन y इज डिक्रीजिंग। x अगर इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है भाई। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जितनी लार्ज रखते जाओगे स्क्वायर करके नेगेटिव में आएगी तो उतनी वो वैल्यू स्मॉल आती जाएगी। तो इसके लिए आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 3 माइनस वाई इंटू डी एक्स बनेगा भाई। वाई डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन लग जाएगा, और जिसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 to 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, जो कि 0 to 3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बन गए। बोलिए भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो इसकी हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे और वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे, पार्ट नंबर 3 है अपने पास, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस में 4 है भाई। कंडीशंस गिवन है एक्स एक्सिस के अलावा कह रहा है एंड लाइन x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 3 है, वहाँ तक आपको यहाँ पे एरिया लेना है। यहाँ अपने पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये कि आप इसका रफ स्केच डायग्राम बना के उससे सोल्व कर सकते हो। सेकंड केस आपका ये है, इसके फैक्टर्स अगर आप करोगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 फैक्टर बन गया है। 0 से 3 के बीच लोगे तो x प्लस 2 वाले फैक्टर की सेहत पर तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है भाई। यहाँ x की वैल्यू 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा कि 0 से 2 तक तो ये नेगेटिव बनेगा, 2 से 3 तक ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ से अब डायरेक्ट आप कर सकते हो कि रिक्वायर्ड एरिया जो आपका कहलाएगा वो कहलाएगा बेटे 0 to 2 माइनस वाई इंटू डी एक्स कहलाएगा, और प्लस 2 to 3 वाई इंटू में डी एक्स कहलाएगा। 0 से 2 तक y नेगेटिव आएगा और 2 to 3 है वो y आपका पॉजिटिव आएगा। y है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो 0 to 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 4 इंटू डी एक्स है, प्लस 2 to 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स है। तो आप यहाँ से चाहे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वो इंटीग्रेशन करोगे तो 4 का तो 4x बन गया, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया, लिमिट अप्लाई कर दो 0 to 2 आ गई, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस में 4x बन गया, और लिमिट हमारे पास यहाँ पे 2 to 3 होगी। लिमिट अप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो आपके पास है स्क्वायर यूनिट्स में वो एरिया काउंट हो जाएगा। ये आपके पास था भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू x। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है भाई, कर्व गिवन है y इज इक्वल्स टू x, एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है। x एक्सिस के अलावा एंड कह रहा है ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट मीन x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 2 है। अब हम लोग इनका डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देंगे। y इज इक्वल्स टू x है तो अच्छे से आप लोग जानते भी होंगे, ये वो लाइन रिप्रेजेंट करती है जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हुई ओरिजिन से पास होती है। किसको, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हुई ओरिजिन से पास होती है। x इज इक्वल्स टू -1, एक्स की वैल्यू -1 इधर है, x इज इक्वल्स टू 2 इधर है भाई। तो -1 लाइन और x एक्सिस अगर बात करोगे तो इस लाइन को आगे इंक्रीज कर दो आप, ये जहाँ तक इसको इंटरसेक्ट करे, इधर 2 से लाइन को इंक्रीज कर दो जहाँ तक ये इंटरसेक्ट करे, तो x एक्सिस और इस लाइन के बीच का जो एरिया है वो बात करें तो अपने पास ये एरिया बन रहा है भाई।
ये मैंने जो शेडेड शो कर दिया, ये एरिया आपका रिक्वायर्ड एरिया बन रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि -1 से लेकर के 0 तक तो बिलो एक्स एक्सिस है, -1 to 0 बिलो एक्स एक्सिस है और 0 to 2 अबव एक्स एक्सिस है भाई। तो यहाँ से आप लोगों के पास जो रिक्वायर्ड एरिया के लिए बात की जाए तो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 0 y इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 y इंटू डी एक्स। लेकिन -1 to जो 0 आपने लिया है उसके साथ माइनस लगेगा भाई, बिलो एक्स एक्सिस है ये। तो क्या बन गया आपके पास इंटीग्रेशन -1 to 0 y इज इक्वल्स टू एक्स है तो -x इंटू डी एक्स कहलाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 x इंटू डी एक्स कहलाएगा। अब बताइए x का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यानी x स्क्वायर अपॉन 2 और यूनिट अप्लाई, जो लिमिट है वो अप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4। x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4 है, या इसको y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में x लिख दो, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। x एक्सिस क्या कह रहा है साथ ही साथ x एक्सिस, और नेक्स्ट कंडीशन गिवन है ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से आप लोग इसकी टेबल बना सकते हो, और टेबल बनाओगे तो आपके पास x की जो वैल्यूज है वो आपको लेनी है बस इसी इंटरवल में जो गिवन है। तो 1 2 3 मैंने ये वैल्यूज ले ली भाई। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू 4 बनेगी, x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो y की वैल्यू हमारे पास 2 बनेगी यहाँ पे। और नेक्स्ट अगर यहाँ से हम देखें कि x की जो वैल्यू है वो 3 पुट कर दें तो y की वैल्यू 4/3 बनेगी भाई। 4/3 मीन्स 1.33 ये बनेगा आपके पास। ग्राफ बना दो, इसका क्या बन रहा है आपके पास। वैल्यूज में देख पा रहे हो कि x की वैल्यू 1 2 3 हमारे पास ये 0 हो गया ओरिजिन, और y की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक है तो 1 2 3 4 का यूज कर लो। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है, फर्स्ट पॉइंट ये आ गया। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, ये 2 पॉइंट आ गया। नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4/3 1.3 है, ये आ गया। इनको आप लोग यहाँ से ज्वाइन कर दो। अगर ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो स्केल की हेल्प से कर दो, करो को कर रही है तो फ्री एंड करो में ज्वाइन कर दो, इधर 1 और इधर 3 को। तो ये जो रिक्वायर्ड रीजन है ये आपसे फाइंड करवा रहा है। तो यहाँ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि अबाव एक्स एक्सिस बन रहा है तो केवल और केवल किसके साथ आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो यहाँ से आप लोग इसमें लिख सकते हो कि जो रिक्वायर्ड एरिया हमारा बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन 1 to 3 y इंटू डी एक्स। इट मीन्स इंटीग्रेशन 1 to 3 y क्या है 4/x इंटू में क्या बन गया dx बन जाएगा। और 4/x है तो 4/x का आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो वो आपके पास क्या बनेगा भाई 4 इंटू में log ऑफ x बन जाएगा हमारे पास। 4 इंटू में log ऑफ x और लिमिट अप्लाई कर दोगे 1 2 3 तो ये बन गया 4 log ऑफ 3 माइनस 4 log ऑफ 1। log 1 की वैल्यू 0 है तो ये आपके पास बन गया 4 इंटू में log ऑफ 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसके मैंने दोनों पार्ट्स के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, जिसका फर्स्ट ही पार्ट है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन टू y इज इक्वल्स टू -x + 8। एक्स एक्सिस के अलावा जो कंडीशन गिवन है लाइंस x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 4। क्या लेनी है भाई लाइन हमें x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 4 है, वो हमें लाइन लेनी है। तो देखिए यहाँ से आप लोग इसकी टेबल बना दें और उस टेबल के अंदर x y 2 to 4 कह रहा है तो 2 3 4 बस ये वैल्यू काफ़ी है हमारे पास। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप लोग 2 पुट करते हो तो इसमें पुट कर दो। x की वैल्यू 2 पुट करते ही ये 6 बनेगा, 2 से डिवाइड होके 3 आ गया। x की वैल्यू अगर 3 रख दी जाए तो 5 बनेगा, 5/2 2.5 हो जाएगा।
एक्स की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे 4 पुट कर दोगे तो ये प्लस का 4 बनेगा, 2 से डिवाइड होके वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसके लिए आप लोग इसका रफ स्केच डायग्राम बना दो और इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो 1 2 3 4। नेक्स्ट मैंने इधर ले लिया 1 2 3 4। एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 3 है भाई हमारे पास। एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 3 है। एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू 2.5। और नेक्स्ट अगर एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई की वैल्यू हमारे पास 2 है भाई। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, देखो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर है तो क्लियर है कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये स्केल की हेल्प से आप इसको ज्वाइन कर दो। तो आपको एक्स की वैल्यू 2 और 4 एक्स एक्सिस और इस लाइन के अंडर जो आएगा वो एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना है। तो क्या बना हमारे पास, यहाँ से जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा वो इक्वल हो गया इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से है 2 to 4 वाई इंटू में डी एक्स। वाई क्या बनेगा आपका यहाँ से इंटीग्रेशन 2 to 4 वाई बनेगा -x/2 प्लस में 4 इंटू में डी एक्स। अब बोलिए इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं नहीं, डिवाइड में 2 है, इसका कोई रोल नहीं है तो रहेगा एज इट इज़। एक्स का x² हो गया, 4 का 4x हो गया, लिमिट अप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन, इसी का थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 2 अपने पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल्स टू 3x + 2। ये तो लाइन गिवन है, एक्स एक्सिस। नेक्स्ट आपसे कह रहा है ऑर्डिनेट x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 1। अब -1 से 1 तक है वो आप लोग टेबल बना लो भाई। ये हो गया x, यहाँ हो गया y, -1 0 और 1। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -1 पुट कर देता हूँ तो x की वैल्यू -1 पुट करने से y की वैल्यू भी -1 आती है। x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू 2 आ जाती है हमारे पास। और नेक्स्ट अपने पास x की वैल्यू 1 रखने से y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आप लोग इसका डायग्राम बना लें और डायग्राम में देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 5 तक आ रही है, तो कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 ऐसे ही y एक्सिस पे लिख दो 1 2 3 4 5। x की वैल्यू -1 ली है तो -1 में भी आ जाओ भाई, -1 -2 -3 ऐसे ही -1 -2 -3। x की वैल्यू -1 ली है तो y की वैल्यू भी -1 है, ये पॉइंट आ गया भाई। सेकंड, x की वैल्यू अगर 0 ली है तो y की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट, x की वैल्यू 1 अगर ली है हमने तो y की वैल्यू 5 है, ये पॉइंट आ गया। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन है तो स्केल की हेल्प से आप इसको ज्वाइन कर दो, ये आपके पास वो एक लाइन बन गई है। अब ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ हमें एरिया लेना है, तो ध्यान से देखिए इसमें एरिया कौन सा बनेगा। एक तो ये -1 से लेकर के यहाँ एक्स एक्सिस के साथ ये टुकड़ा, ये एरिया बनेगा। एक इस पॉइंट से लेकर के और इधर +1 तक एक ये एरिया बनेगा। ये जो मैंने यहाँ शेडेड पोर्शन किया है इसका एरिया फाइंड करना है। ये बिलो एक्स एक्सिस है, ये अबाव एक्स एक्सिस है। अब इसके लिए मेन जो पॉइंट है, हमें क्या चाहिए उस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है कि आपके पास यहाँ तो -1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ओरिजिन पे भी नहीं जा रहा, तो ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हमें इस पॉइंट की मेन रिक्वायरमेंट। तो इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, कैसे बता सकते हो कि ऑन एक्स एक्सिस तो y की वैल्यू 0 होती है। y की वैल्यू अगर आप इसमें 0 पुट कर देते हो तो x की वैल्यू -2/3 आएगी। तो ये जो पॉइंट है ये आपका वो पॉइंट है जो -2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड एरिया जो आपका बनेगा वो इंटीग्रेशन -1 to -2/3। अब ये बिलो एक्सिस है तो -y इंटू डी एक्स हो गया, प्लस इंटीग्रेशन -2/3 to 1 y इंटू डी एक्स हो गया। बिलो एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, अबाव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो -y करोगे
तो ये बन गया आपका इंटीग्रेशन -1 to -2/3 माइनस का 3x माइनस का 2 हो गया इंटू dx। इंटीग्रेशन -2/3 to 1 3x प्लस में 2 इंटू dx। इंटीग्रेशन में ना 3x प्लस 2 को प्रॉब्लम है और ना ही हमें -3x माइनस 2 को है। इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो, यहाँ से जो भी आएगा वो अपना सॉल्यूशन है और उसको एरिया है तो स्क्वायर यूनिट है वो अप्लाई कर दो आप इसके अंदर। नेक्स्ट ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें वो आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 2। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 2। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 6 एंड द x एक्सिस और साथ ही साथ गिवन है इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए जल्दबाजी में क्वेश्चन को बिना पढ़े हुए स्टेटमेंट के अगर कोई स्टेप उठाओगे तो आपका क्वेश्चन है वो अक्सर गलत हो जाएगा। तो हर एक एक पॉइंट को ध्यान देना है। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 2 टेबल बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो अदरवाइज हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म का पता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक राइट पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, जिसका वर्टेक्स है वो 2 0 पे होगा। तो आप इसके साथ ये लाइन लिख सकते हो विच इज रिप्रेजेंट ए राइट पैराबोला whose vertex at 2 0 whose vertex at 2 0। तो आप इसका जब डायग्राम बनाओगे, क्योंकि ये रफ स्केच डायग्राम होता है, यहाँ एग्जैक्ट नहीं होता है हमारे पास, तो 2 0 अगर लोगे तो आपके पास ये राइट पैराबोला इस फॉर्म में है भाई। ये जो पॉइंट यहाँ पे बन रहा है ये आपका 2 0 है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0 है। अब ये कह रहा है कि लाइन x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 की बात करूँ तो ये स्ट्रेट लाइन मैंने ले ली जो x इज इक्वल्स टू 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। स्ट्रेट लाइन में इतना तो अच्छे से जानते ही हो कि x इज इक्वल्स टू a है तो वो लाइन होती है जो पैरेलल टू y एक्सिस होती है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट आता है x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू 6 लेके अगर बनाएंगे तो हमारे पास ये लाइन आ गई। अब इनके बिटवीन और x एक्सिस के साथ तो एरिया अबाउ x एक्सिस भी है, बिलो x एक्सिस भी है भाई। इतना ही एरिया ऊपर की तरफ बन रहा है, इतना ही एरिया नीचे की तरफ बन रहा है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है x एक्सिस इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा गया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा है तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ये एरिया फाइंड करना है भाई। तो ये 4 से लेकर 6 तक इस कर्व के अंडर आता है जो हमारे पास गिवन है। किसके अंडर आएगा? जो कर्व हमारे पास गिवन है उस कर्व के अंडर आएगा 4 to 6। तो यहाँ से आप इसमें लिख सकते हो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4 to 6 y इंटू डी एक्स। क्या बनेगा भाई? y इंटू डी एक्स। इट मीन्स इंटीग्रेशन 4 to 6 y फाइंड करोगे तो यहाँ से रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस माइनस साइन के साथ आएगा। हम लोग एज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज़ कर रहे हैं तो केवल पॉजिटिव साइन लेंगे और ये बन जाएगा रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू डी एक्स। ये आप कह सकते हो इंटीग्रेशन 4 to 6 x माइनस 2 रेज टू दी पावर हाफ इंटू डी एक्स है भाई। अब लीनियर की पावर चाहे कितनी भी हो, इंटीग्रेशन में कोई परेशानी नहीं है। x माइनस 2 रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट अप्लाई कर दोगे आप 4 to 6। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व कर दो, आपका क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपने पास आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पार्ट में ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x। नेक्स्ट कंडीशन गिवन है x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 4, x एक्सिस और साथ में गिवन है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हर एक एक पॉइंट को ध्यान रखो। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है तो, और वो भी किसको? राइट पैराबोला को। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ध्यान होगा आपको भाई।
तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसका डायग्राम बना दो, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax। ये तो राइट पैराबोला बन गया भाई। नेक्स्ट कह रहा है x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 4। ये x इज इक्वल्स टू 2 हो गया, ये x इज इक्वल्स टू 4 हो गया। अभी अभी जो पार्ट किया था सेम वही सिचुएशन आ गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी एरिया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है, लेकिन हमसे ये तो कह रहा है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का बताना है भाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बताना है तो क्या बनेगा यहाँ से आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया जब आप लोग लिखोगे तो इंटीग्रेशन 2 to 4 क्या बनेगी भाई, लिमिट 2 to 4 बनेगी। और y मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 3√x इंटू dx। अब √x का इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर 3/2 अपॉन में 3/2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए आप लोग। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16y। इस टाइप को भी पहचान गए होंगे। विच इज रिप्रेजेंट ए अपवर्ड पैराबोला हुज वर्टेक्स एट ओरिजिन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये अपवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है और जिसका वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16y है। टेबल बना के करना चाहो तो भी यही कर्व बननी है, ऐसे ही पैराबोला बनना है, लेकिन साथ में कंडीशन क्या गिवन है, अब की बार x नहीं y गिवन है भाई। y इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 4 एंड द y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या कह रहा है, y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा है हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आगे हम बात करते तो ध्यान देना, यहाँ से कुछ और नया सीखने जा रहे हो आप लोग। y इज इक्वल्स टू 1, ये लाइन मैंने y इज इक्वल्स टू 1 की ले ली भाई। y इज इक्वल्स टू 4, ये लाइन y इज इक्वल्स टू 4 के लिए आगे। क्लियर है भाई। y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया है भाई। इसके लेफ्ट भी है राइट भी है, दोनों तरफ है यहाँ, लेकिन लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है भाई। क्लियर हुआ ये पॉइंट। हमें ये एरिया बताना है, लेकिन यहाँ से मेन जो है समझने का पॉइंट वो एक और निकल के क्या आ रहा है, y एक्सिस के साथ है तो लिमिट हम लोग y की यूज़ करेंगे, और अगर y की लिमिट यूज़ करेंगे तो इंटीग्रेशन भी y के ही रेस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा आपका वो इंटीग्रेशन 1 to 4 x इंटू डी वाई। अब तक 4 क्वेश्चंस में क्या यूज़ किया था आपने, y इंटू डी एक्स। आपने x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया था। x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन क्यों किया था, क्योंकि लिमिट हम x की ले रहे थे। अब लिमिट y की ले रहे हैं तो y के रेस्पेक्ट यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ से x फाइंड करोगे तो वो क्या बनेगा, 4√y बनेगा भाई। इंटीग्रेशन 1 to 4 4√y इंटू डी वाई हो गया, जो कि इंटीग्रेशन आपके पास सोली करते हैं यहाँ से। तो 4 इंटू में y रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 और इसकी लिमिट 1 to 4 है। 3/2 का 2/3 बाहर आ जाएगा, 4 इंटू में 2/3 बन गया। अपर लिमिट 4 रेज टू दी पावर 3/2 हो गई, माइनस में लोअर लिमिट 1 रेज टू दी पावर 3/2 बन गया। तो ये बन गया आपका 8 अपॉन में 3 तो बाहर आ गया, और इंटू में 4 रेज टू दी पावर 3/2 अगर सोल्व करोगे तो ये 2 का क्यूब 8 बनेगा हमारे पास, माइनस में 1 7 आ गया, और 56 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट्स क्या जाएगा भाई, 56 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट्स है वो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया। तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी कर चुके हैं हम, वाई एक्सिस के अलोंग भी कर चुके हैं। नेक्स्ट ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। 6th क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे, मेक ए रफ स्केच ऑफ ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आप एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ले आइए, y को राइट में ले जाइए, माइनस का y बन गया प्लस का 4 बन गया। हम इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन लेके y माइनस में 4 लिख सकते हैं भाई। ऐसा लिखने से हमें क्या मिल गया इसके अंदर, वो पॉइंट ध्यान देने का है कि ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। अगर आपको थोड़ा बहुत +1 का ध्यान हो तो ये डाउनवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो आप इसको लिख सकते हो विच इज रिप्रेजेंट ए डाउनवर्ड पैराबोला हुज वर्टेक्स एट, मेन पॉइंट तो ध्यान देने का ये, वर्टेक्स एट 0 4, जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है 0 4 पे है। अब 4 तो इधर है भाई और डाउनवर्ड पैराबोला है, इस टाइप से बन रहा है, ये आपका 4 है भाई। उसके बाद आगे कंडीशन को पढ़िए, क्या कह रहा है, 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के कहाँ तक ले रहा है 2 तक यूज कर रहा है भाई। उसके बाद अपने पास यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है एंड डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x एक्सिस। तो यहाँ से जो 2 पॉइंट है, देखिए 0 तो ये हो गया है यहाँ, अब 2 पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, मेन पॉइंट तो यहाँ पे आता है भाई, यहाँ पे अपनी बात आती है। तो मेन पॉइंट यहाँ रहे तो अब 2 के लिए क्या कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इसके लिए आप लोग क्या करो, x की वैल्यू 2 है वो पुट कर दो उसमें, x की वैल्यू 2 अगर इस कर्व में पुट कर दी जाए तो y की वैल्यू 0 आती है, तो ये पॉइंट 2 है भाई। एंड x एक्सिस, साथ में x एक्सिस कह रहा है भाई, तो आपको ये जो रीजन है इस साइड का ये फाइंड करना है। इसके लिए डबल ऑप्शन है भाई आपके पास, अगर y की तो लिमिट लेते हो तो 0 to 4 लेनी पड़ेगी, और x की लिमिट लेते हो तो 0 to 2 लेनी पड़ेगी। x की लिमिट लेते हो तो dx लिखना है, x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है। y की लिमिट लेते हो तो dy लिखना है, y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से आपके पास बनेगा इसका जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा वो लिखोगे इंटीग्रेशन 0 to 2 y इंटू में dx। x की लिमिट ले ली और x के रेस्पेक्ट ये इजी है सोल्व होने में, तो क्या करोगे 0 to 2 y क्या है भाई यहाँ से y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बोलिए कितना इजी हो गया, 4 का इंटीग्रेशन 4x हो गया, एक्स स्क्वायर का x³ 3 हो गया। लिमिट आपकी 0 to 2 है, लिमिट अप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट जो भी आएगा वो स्क्वायर यूनिट्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे, लेकिन इस पे आप लोग प्रैक्टिस करना ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज जब भी हम आगे और काम करेंगे तो उसमें आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना होवे। इसमें लापरवाही करोगे तो बेटा परेशानी बनेगी। डायग्राम अगर पेंसिल से बना लो और भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि कहीं भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, इरेज करना पड़े तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी।